जय हिंद। आज हम जानेंगे थार मरुस्थल के बारे में, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर पश्चिमी तथा पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व में पूर्वी सिंध प्रांत और पंजाब को कवर करता है। थार रेगिस्तान भारत के राजस्थान राज्य में स्थित होने के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और कच्छ के कन्नड़ क्षेत्र में भी फैला हुआ है। थार रेगिस्तान भारत में लगभग 2,08,110 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। बता दें कि थार रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में शोधकर्ताओं का कहना है कि आजकल जहां थार रेगिस्तान है, वहां से होकर किसी जमाने में एक नदी बहा करती थी। बीकानेर के नज़दीक से होकर 1,72,000 साल पहले यह नदी बहती थी। यह इस इलाके में रहने वाले आबादी के लिए जीवन रेखा के समान थी। सह शोधपत्र जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के IISR के अनुसंधानकर्ताओं ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि पाषाण युग के दौरान थार के इलाके में लोगों का रहन सहन आज की तुलना में एकदम अलग था। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह निष्कर्ष थार मरुस्थल में घग्गर हाकरा नदी के सूखने के सबूत है। पाषाण काल में यह नदी न सिर्फ लोगों के लिए जीवन रेखा के समान थी, बल्कि आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण माध्यम थी। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जिम्बाब फ्लिंकाहार्न ने कहा कि थार मरुस्थल का इतिहास काफ़ी पुराना है। हमने पता लगाया है कि इस अर्ध शुष्क इलाके में लोग न सिर्फ निवास करते थे, बल्कि उनके पास विभिन्न सुविधाएं भी थीं। हम जानते हैं कि इस क्षेत्र में रहने के लिए नदी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन प्रागैतिहासिक के प्रमुख अवधि के दौरान नदी की व्यवस्था किस तरह की थी, इस बारे में हमारे पास कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। शोधकर्ताओं के अनुसार उपग्रह के चित्रों के अध्ययन से पता चलता है कि कैनलों का एक संघन नेटवर्क था जो थार रेगिस्तान से होकर गुजरता था। अतीत में किस जगह से होकर नदियां और धाराएं बहती थी, लेकिन इसके समय के बारे में पता नहीं चलता। इसका पता लगाने के लिए रेगिस्तान के मध्य में नदी की गतिविधियों का पता लगाना पड़ा। थार रेगिस्तान में खूबसूरत रेत और बजरी के मैदान देखने को मिलते हैं। विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र, शुष्क वनस्पति क्षेत्र, मानव संस्कृति और पशुओं का जीवन अन्य रेगिस्तान के विपरीत देखा जा सकता है। थार मरुस्थल में लगभग 23 प्रजातियों की छिपकली और 25 प्रजातियों के सांप को देखा जा सकता है। मोर, ईगल, हैरियर, फ्लांकस, बजाई, केस्ट्रेल और गिद्ध यहाँ के आकर्षण है। साथ ही थार मरुस्थल में कुछ ऐसे वन्य प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट मुख्य रूप से ब्लैक कबक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, भारतीय जंगली गधा, कागराकल, गोल्डन फॉक्स आदि के लिए जाना जाता है। तो आई होप आप थार मरुस्थल के बारे में समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।